पांडवों का जो आखिरी अंश बचता है, परीक्षित, उनका जन्म होता है। वो बड़े होते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। उन्होंने राजकाज बड़े अच्छे से संभाला। एक दिन खजाने की सफाई हो रही है, तो खजाना तो अलग अलग राजाओं का है, ऐसा नहीं है ना जिस जो राजा है उसको सिर्फ उसका खजाना मिलता है। पहले के राजा का खजाना भी उसी का हो जाता है। तो उस खजाने में से कीमती मुकुट निकलता है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। ये मुकुट दरअसल में जरासंध नामक एक राजा का था, एक बहुत पापी राजा हुआ। सेवकों को इतना पता नहीं, उन्होंने कहा इतना कीमती मुकुट तो हम अपने राजा को पहनाएंगे। तो उनको वो मुकुट साफ करके पहनाया गया। जैसी संगत वैसा स्वभाव। मुकुट पहनते ही उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। वो कहे शिकार खेलने चलते, शिकार खेलने गए। अच्छा, बीच रास्ते में एक प्रसंग आता है कि वो देख रहे हैं कि व्यक्ति एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है। नीचे अधमरी हालत में गौमाता पड़ी है, जिसको हर थोड़ी देर में वो पैर की ठोकर मार रहा है। तो राजा उतरते हैं रथ से कि मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य, कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम कलियुग है। कौन हूं मैं? कलियुग। ये बैल कौन है? ये धर्म है। एक ही पैर। कलियुग में धर्म केवल दान से होगा और कुछ करने की काबिलियत किसी में नहीं होगी। हम कई बार कहते हैं ना, मोह माया छोड़ो। आज सुपारी नहीं छूटती किसी से, मोह माया कहां से छूटे? तो बाकी चीजें तो किसी से होने वाली है नहीं। अब धन कमा रहा होगा व्यक्ति, कमाएगा तो दान भी कर देगा थोड़ा, तो दान से धर्म होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। यही हालत होने वाली है इसकी। राजा कहे ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो अभी मर जाना अच्छा। वो मारने लगते हैं कि कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो पहले युगों में वर्षों तपस्या करने से भगवान मिलते थे, वो कलयुग में केवल नाम जप से मिल जाएंगे। कितना आसान कर दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान को भी पता था आसान नहीं किया तो ये मानने वाले ही नहीं। इतना आसान करने के बाद भी व्यक्ति कह रहा है उसके पास भगवान के लिए समय नहीं है। सोचिए, भगवान ये नहीं करते तो वो तो देखता ही नहीं भगवान की ओर। भगवान ने ऐसी चीजें आसान नहीं करी है। उनको पता था ये करने वाले है नहीं कुछ। कई बार लोग कहते हैं ना कि अब नहीं आते भगवान। जब मीराबाई की बात होती है, नरसिंह जी की बात होती है कि पहले आते थे, शबरी माता की बात होती है, अब कहां भगवान आने वाले। तो अब वैसे भक्त हैं क्या? वैसे भक्त हो जाए तो भगवान आज भी आ जाए, वैसे भक्ति नहीं तो भगवान कहां से आएंगे? लेकिन दोष तो भगवान पे लगाना है कि अब कहां भगवान आने वाले। तो अब तुम वैसे हो क्या? एक काम मैंने कल भी कहा था, एक काम ना करे तो भगवान बदल ले। और शबरी माता ने सालों इंतजार किया था, सालों। बचपन की भक्ति शुरुआत हुई, बुढ़ापे में जाके भगवान आए। इतना ही है इंतजार, सब्र है इतना हमारे अंदर। कहां से भगवान आ जाए? भक्त भी तो वैसे होने चाहिए जो भगवान को बुला सके। बुलाने वाले हो जाए तो वो तो आने को आज भी तैयार है कि कोई तो बुलाए।